स्वागत है आपका पंकज कुमार ITI यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई साथियों का ये सवाल होता है कि सर हम मारुति सुजुकी से TW किया है या फिर CW करने के बाद हमारा PF का पैसा कब आता है या फिर हमारा पेंशन का पैसा कैसे निकलता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूँ, मारुति सुजुकी लिमिटेड कंपनी से अगर आप TW करते हैं या फिर CW करते हैं तो आपका PF जो कि अकाउंट क्रिएट होता है और आपका PF फंड कटता है। तो PF फंड कटने के बाद दोस्तों, जब आपकी क्लियरेंस हो जाता है या आपकी TW या CW में जब भी आपका क्लियरेंस हो जाता है, तो क्लियरेंस होने के लगभग 2 महीने तक के अंदर आपका PF आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जितना भी पैसा होता है PF का आपके अकाउंट में आ जाता है। और दोस्तों, कभी कभी यह पैसा 2 महीने से ज़्यादा भी टाइम ले जाता है, जैसे 6 महीने तक इसका लिमिट रहता है। 6 महीने तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 6 महीने नहीं आता है तो आप मैनुअली इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद सवाल आता है कि सर हम पेंशन का पैसा कैसे निकालें। सबसे बड़ा दिक्कत है पेंशन का पैसा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपका PF आ जाना चाहिए। जब तक आपका PF विड्रॉल नहीं होगा या फिर अकाउंट में PF का पैसा नहीं आएगा, तब तक आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अपना पेंशन का पैसा निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपकी बैंक की जो आपकी PF अकाउंट है उसकी KYC होनी अनिवार्य है। तो आपकी KYC इसमें कंप्लीट होनी चाहिए। KYC कंप्लीट होने के बाद ही आप अपना जो कि PF का पेंशन का पैसा है जो आप निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर कर लेना है। आधार कार्ड ऑलरेडी जो कि जिस कंपनी में आपने जॉब किया है, जैसे मारुति में जॉब किया है, तो मारुति के द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाता है। और उसके बाद अपना पैन कार्ड। दोस्तों, पैन कार्ड आपको करना कंपलसरी है। अगर 40,000 से ऊपर का जैसे PF का पेंशन का पैसा रहता है तो आपको पैन कार्ड अनिवार्य करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका 30% के हिसाब से TDS कट जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, आप अपना पैन कार्ड भी वेरीफाइड यहाँ पे कर लें। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड अप्रूवल हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। KYC कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। जैसे PF का पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको अपना फॉर्म जो अप्लाई करना है वह बाहर से ही कराना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से ये कोई भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। बाहर आपको साइबर कैफ़े या फिर खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये बाहर से ही अप्लाई होगा। पेंशन का पैसा निकालने के लिए दोस्तों आपके कोई भी जो कि करंट का PF का अकाउंट है वो एक्टिव नहीं रहना चाहिए। एक्टिव रहने का मतलब है कहीं भी दूसरी कंपनी में आपका PF का पैसा जो कि कटना नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर कहीं पर भी अदर कंपनी में वर्किंग नहीं हो। अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप जो मारुति सुजुकी लिमिटेड का जो PF का पैसा है या फिर PF का पेंशन का पैसा है उसे वहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। PF अकाउंट को करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये भी आप साइबर कैफ़े से जाके करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता कैसे करवाना है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप TW1 करते हैं तो आप TW1 के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, पेंशन का पैसा अप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं, आप पहले तो आप देखिए, अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो अगर नहीं करने के बाद दूसरी कंपनी में आप जॉब करने चले जाते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस रहता है कि पहले TW1 का आपका पैसा जो कि पेंशन का पैसा है, PF का तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, पेंशन का पैसा है वो फंस सकता है और आपका वो कभी नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप TW1 करके किसी अदर कंपनी में जा रहे हैं या फिर TW2 करके किसी अदर कंपनी में जा रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट ट्रांसफ़र ज़रूर करा लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका पैसा वो कभी वापस नहीं आएगा, उसमें फंसा का फंसा रह जाएगा। फिर आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी और जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि उसको पैसा निकालने में कोई भी दिक्कत आए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब आप PF का पैसा निकल जाता है, आपका अकाउंट में आ जाता है, तो पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपके यहाँ पे जो कि PF का अकाउंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये PF का अकाउंट मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ पे एग्जिट डेट होना चाहिए। एग्जिट डेट दोस्तों जो आपका क्लियरेंस का डेट होता है, जिस दिन आप कंपनी छोड़ते हैं वह एग्जिट डेट यहाँ पर होना चाहिए। जैसे अभी ये कंपनी है, ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर प्लांट की ये कंपनी है। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों ऑप्शन दिए होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है 6 अक्टूबर 2022 है, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट नहीं दिया हुआ है। अगर डेट ऑफ एग्जिट इसमें नहीं होगा तो आप जो कि पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1 आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको डेट ऑफ एग्जिट दिया होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये TW1 का है, ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर पर है TW1 का, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ एग्जिट है। तो यहाँ से ये TW1 का इन्होंने पैसा निकाल लिया। लेकिन जो TW2 है
TW2 का इसमें डेट ऑफ एग्जिट नहीं है, तो इनका अभी पेंशन का जो कि पेंशन का पैसा है वह फंसा हुआ है और नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन ही नहीं है। और डेट ऑफ एग्जिट जब तक मेंशन नहीं होगा आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते, उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों आपको ये डाउट होगा कि अगर इसमें सर डेट ऑफ एग्जिट का नहीं है ऑप्शन तो उसे कैसे इनेबल करें। तो दोस्तों ये आपको नहीं करना है, आपको अपनी कंपनी में बोल देना है, कंपनी में HR में या फिर जिनसे भी आप कांटेक्ट में हो, आप यहाँ वहाँ पे अपने क्लर्क वगैरह से बोल के आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट करवा सकते हैं, मेंशन करवा सकते हैं। जब आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन हो जाए उसके बाद आप अपना पेंशन का पैसा अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। PF का पेंशन का जो भी पैसा है निकालने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि TW CW जो भी कैंडिडेट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है पेंशन का पैसा निकालने में। उनको नहीं पता होता है हमको कैसे करना है और वे अपना पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाते हैं और उनका पैसा फंस जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।